गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं चारबाग में आया हूँ एक नया व्लॉग लेके, जो कि काइनेटिक ग्रीन्स ब्रांड के ऊपर होगा। ये शोरूम चारबाग में है, स्टेशन के सामने। और अंदर चल के हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से ई व्हीकल्स हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये हम काइनेटिक ग्रीन्स के अंदर आ गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं सामने तन्मय भैया बैठे हैं। हेलो सर। तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या ई व्हीकल्स मिलेंगे। स्कूटी है और ये आपको ई ऑटो दिख जाएगा। इसके अलावा ये एक मॉडल है काइनेटिक स्मार्ट का, और बाहर देख सकते हैं आप लोडर भी खड़ा है और कुछ स्कूटीज़ भी खड़ी हैं। तो मैं एक एक करके आपको हर मॉडल के बारे में बताता हूँ। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं तन्मय भैया। भैया बताइए कि कौन कौन से जो है मॉडल्स आपके पास होंगे ईवी में। और जी मैं आपको बताता हूँ कि काइनेटिक के दो मॉडल्स काइनेटिक ने लॉन्च किए हैं लो स्पीड व्हीकल्स में, जिसमें एक है ये जिंक और दूसरा है ये जूम। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि लगभग थोड़े से सिमिलैरिटी है मॉडल्स में, लेकिन नहीं, काइनेटिक ने काफ़ी ध्यान दे करके ये दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नॉर्मली लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं लेकिन सोसाइटी के सारे वर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन काइनेटिक ने ऐसा नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, ये जो काइनेटिक ने जूम मॉडल बनाया है, ये स्पेशली बनाया है लेडीज़ को ध्यान में रख के, बच्चों को ध्यान में रखते हुए और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, और जो एवरेज हाइट से कम हाइट के लोग होते हैं उनको ध्यान में रखा है। इसलिए इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रखी गई है स्टैंडर्ड साइज से। ओके। वो उसका फ़ायदा ये होता है, जब कोई भी राइड करता है तो उसके जो पैर हैं वो ज़मीन पर अच्छे से रहते हैं, जिसकी वजह से चलाने में एक कम्फर्ट है। अब मैं आपको बात करूं, ये जो दूसरा मॉडल है जिंक मॉडल, एक स्टैंडर्ड साइज जो टू व्हीलर के स्कूटी का होता है उस साइज़ का है, लेकिन इसकी जो यूएसपी है काइनेटिक की, आप बोल सकते हो, वो है इसकी लेग स्पेस। ये आप देख रहे हैं, ये लेग स्पेस इतना वाइड दिया हुआ है इन्होंने कि इसमें एक कमर्शियल सिलेंडर भी आदमी कैरी करके लेके जा सकता है। ये देखिए, नॉर्मली प्रॉब्लम होती है लोगों को कि जब वो टर्न करते हैं तो उनके पैर लंबे लोगों के लड़ते हैं, लेकिन इसमें इतना स्पेस होने की वजह से पूरे आराम से आपकी टर्निंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स नहीं आते। लुक्स आप देख रहे हैं, ये फ्रंट प्रोफाइल में आपकी जो DRL होती है वो एक गाड़ी को एक नया लुक देती है। तो इसकी जो DRL काइनेटिक ने दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का इसमें DRL दिया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, जब आप रात में इसको लेके चलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत व्यू देती है। ये है इसका LED का मेन लाइट, जो कि रात का फोकस काफ़ी अच्छा देता है। अब मैं आपसे बात करूं इसके रिमोट की, तो एक बहुत ही खूबसूरत और मल्टी फंक्शनल रिमोट के साथ ही आती है, जिसमें आपको एक कार का फीचर मिलता है, जिसे कहते हैं कीलेस एंट्री। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं 2 बार इस बटन को, तो गाड़ी ये स्टार्ट है एंड ये व्हीकल इज़ रेडी टू मूव नाउ। अब इसको हम लेके जा सकते हैं और ये कि मैं अपने पॉकेट में आराम से कैरी कर सकता हूँ और इसको ले करके जा सकता हूँ। देखिए, अब मैं आपको चाहूँगा कि आप इसका डिस्प्ले एक बार देखें। डिस्प्ले में आपको कितने किलोमीटर्स पर ये गाड़ी रन कर रही है वो पता लगेगा, प्लस इसमें कितनी माइलेज है, कितनी बैटरी की पावर है ये पता लगेगा, कौन से गियर पे आपकी गाड़ी चल रही है वो पता लगेगा। इसके अलावा गाड़ी में नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स जो ट्रिप मीटर है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है गाड़ी में। ये आप देखिए, लो स्पीड मॉडल होते हुए भी ये 45 तक की टॉप स्पीड देती है जब हम इसको 3rd गियर पे स्विच करते हैं। तो ये देखिए, हॉर्न की प्रॉब्लम लोगों को ना हो तो दोनों साइड हॉर्न की सुविधा दे रखी है। ये पार्किंग स्विच दे रखा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, पार्किंग स्विच का मतलब जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। पार्किंग स्विच का मतलब ये होता है कि जब गाड़ी हमारी इग्निशन हमारा ऑन है
और जब कोई भी गाड़ी मूव करनी है हमको, अगर हमने पार्किंग दबा दिया तो अब गाड़ी ऑन होते हुए भी मूव नहीं करेगी, एक्सीलेटर वर्क नहीं करेगा। जब हम इसको अनपार्क करेंगे तो यहाँ पर रेडी लिख करके आएगा। अब हम इसको गाड़ी को आराम से मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनियाँ लॉन्च कर रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंजूसी कर देती है, लेकिन काइनेटिक ने ऐसा नहीं किया। काइनेटिक ने इसके फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक दिए। ओके। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। जब आपके पास डिस्क ब्रेक होंगे तो गाड़ी को कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाता है। तो अलॉय व्हील दिया हुआ है खूबसूरती के लिए। फ्रंट में आपको अलॉय मिलेगा, बैक में अलॉय आपको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जो बैक का रियर का जो मोटर होता है वो गाड़ी के टायर में ही फिट होता है, तो वहाँ पर हब मोटर ऑलरेडी फिटेड है। इसका जो बैटरी की बात मैं अब करूँ तो बैटरी इसमें रिमूवेबल दी हुई है, जिसके पीछे रीज़न ये है फिक्स ना देने का कि अगर कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे कस्टमर्स फ्लैट में रहते हैं, उनको ये इशू है कि उनकी गाड़ी चार्ज कैसे हो पाएगी, तो वो अपनी बैटरी आराम से इस तरीके से कैरी करके लेके जा सकते हैं। आपको ये है, आप सिंपली करना ये होता है कि ये कपलर दिया हुआ है, इस कपलर को हम यहाँ से हटा देते हैं और ये बैटरी आराम से निकाल करके लेके जा सकते हैं। इस बैटरी का जो वेट है वो केवल 11 किलो होता है, तो आराम से इसको निकाल के हम फिर से लगा सकते हैं। ओके। गाड़ी की खूबसूरती तो आपको देख ही रही होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ समझौता कर देते हैं, लेकिन काइनेटिक ने जिंक मॉडल की बात की जाए तो इसको काफ़ी बल्की लुक दिया हुआ है, तो काफ़ी ब्रॉड है और इसको स्टैंड पे लगाना और उतारना बहुत ही आसान है। इन्होंने ये जो अपना मेन स्टैंड है उसमें ये जो पोर्शन इन्होंने लंबा करके दिया हुआ है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये पैर पे आराम से खड़े होकर के ईजिली ये स्टैंड पे लगता है। इसके साथ व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे पानी की बोतल या कोई पेपर्स कुछ भी कैरी कर सकते हैं, ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है, और इधर भी दिया हुआ है छोटा सा ग्लोब बॉक्स, वो फ़ोन आप अपना रख सकते हो और ये USB से यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। तो अब मैं दोबारा से वापस आता हूँ अपने जूम मॉडल की तरफ। जूम मॉडल की मैंने आपको बताया था, इसको हाइट पे थोड़ा छोटा रखा गया है। उसके अलावा जूम मॉडल की अगर हम बात करें तो ये है इसकी DRL, एक आपको स्कॉर्पियो वाला लुक देती है ये DRL, और ये है इसकी मेन लैम्प। इसका अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी से अलग जो मिलेगा वो ऑटोमेटिक पार्किंग मोड मिलेगा, उसमें मैनुअली लगाना पड़ता था, और इसमें जब हम गाड़ी को ऑन करेंगे तो ऑलरेडी गाड़ी पार्किंग मोड में लगी हुई होगी। इसको हमें अनपार्क करने के लिए लेफ़्ट या राइट कोई भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने के बाद हम P वाली बटन, जब पार्किंग वाली बटन दबाएंगे तो गाड़ी वो अनपार्क करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊँ इसका जो रिमोट है वो बहुत ही एलिगेंट लुक रिमोट का दिया हुआ है। 2 रिमोट कस्टमर्स को दिए जाते हैं, एक रखने के लिए घर पे इमरजेंसी के लिए और एक यूज़ करने के लिए। इसमें भी कीलेस फीचर की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो इस गाड़ी को यहीं से ही ऑन कर सकते हैं जिंक की तरह। अगर बात करें बैटरी की तो दोनों ही गाड़ियाँ जो है 2 बैटरी ऑप्शन के साथ आती हैं। 2 बैटरी ऑप्शन के साथ का मतलब ये नहीं होता कि 2 बैटरी गाड़ी में लगी हुई है। 2 बैटरी का ऑप्शन के साथ का मतलब ये होता है 22 एच की बैटरी और 28 एच की बैटरी, जो भी कस्टमर को जितनी भी रनिंग उसकी है उसके हिसाब से वो ले सकता है। अगर किसी को रियल माइलेज की बात करें तो 50 to 60 किलोमीटर अगर
चलना है तो वो हमारी 22 एच की बैटरी ले सकता है, और किसी को 70 to 80 किलोमीटर तक की जिसकी रनिंग है वो 28 एच की बैटरी के ऑप्शन के साथ हमारी गाड़ियाँ ले सकता है। ओके 3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। मात्र 1.5 यूनिट ये लेता है चार्ज होने में। 1.5 यूनिट का मतलब 10 रुपये। तो दोस्तों 10 रुपये आप चलो के हिसाब से देखो तो जहाँ 200 रुपये का पेट्रोल आप लगाते हो वहाँ आपका 10 रुपये में काम हो जाता है, और ना ही कोई पॉल्यूशन फैलता है, और लो स्पीड व्हीकल होने के कारण ना ही आपको लाइसेंस कैरी करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन गाड़ी की कराने की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन इसमें गवर्नमेंट ने माफ़ कर रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इन गाड़ियों। अच्छा, सब्सिडी भी कोई है इसके ऊपर? सब्सिडी यही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट नहीं लगती। ओके ये कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं इसमें कि आपने देखा होगा कि स्कूटी में आग लग जाती है और वो रिवर्स में चल रही है, रुकती नहीं, उसको लोग लिटा के छोड़ दे रहे हैं, बंदी नहीं हो रही है। तो इस पर लोगों के अंदर शंका हो गई है, एक तो डाउट हो गया है कि भाई ईवी की तरफ जो जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे तो वो थोड़ा सा डर गए हैं, तो उनको क्या आंसर करना चाहेंगे आप काइनेटिक की तरफ से? काइनेटिक की तरफ से आपने पूछा तो इसका आंसर मैं ये करना चाहूँगा। पहली बात तो अभी तक काइनेटिक की किसी भी गाड़ी की ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है जी। और काइनेटिक ने जितने भी अपने स्पेयर पार्ट या जितनी भी गाड़ियाँ बनाई हैं वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, वो पूरी टेस्टिंग करने के बाद ही मार्केट में लॉन्च करते हैं जी। और काइनेटिक के जो स्पेयर पार्ट हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इनकी वायरिंग अच्छी क्वालिटी की होती है, तो इस तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। तो काइनेटिक इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, क्योंकि काइनेटिक एक बहुत पुरानी कंपनी है। तो जब कोई बहुत पुरानी कंपनी हो जाती है तो उसको अपनी ब्रांड इमेज खराब ना हो उसके लिए वो किसी भी हद तक काम करने को तैयार रहती है। तो इन्फीरियर क्वालिटी की जो आइटम्स हैं वो काइनेटिक नहीं यूज़ करती, जिसकी वजह से ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होती। ओके अच्छा, तो इसको जो चार्जिंग का है तो कहीं भी आप जैसे जा रहे हैं, कोई मान लीजिए चार्जिंग खत्म होती है तो कहीं भी चार्जिंग के लिए बहुत ही जो घर पे नॉर्मल सॉकेट लगता है उस सॉकेट से आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। और चार्जिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। बेसिकली ये बनाई गई है सिटी पर्पस के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि घर से जब आप गाड़ी लेके निकलें तो वो फुल चार्ज हो। कितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स आपको चलना है वो आपके माइंड में रहता है। आपको पता है कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है, आपको ये पता है कि आपको कितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स का रन करना है, तो उतने नंबर ऑफ किलोमीटर्स की आपने रनिंग करी हो, घर पे आके चार्जिंग पे लगा दी। ये जैसे हम लोग का फ़ोन का फंडा होता है ना, बिल्कुल वही है। सुबह हमने चार्ज किया, रात तक वो डिस्चार्ज हो गया, हमने रात में फिर से चार्जिंग पे लगा दिया। इसी तरीके से अब आगे आने वाले समय ऐसा ही होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो सभी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है सर्वाइव करना पेट्रोल की कीमतों के साथ। भैया प्राइस की बात कर लें तो दोनों मॉडल के प्राइस बता दीजिए। ये जो हमारा जूम मॉडल है ये 22H बैटरी के साथ आता है 75,000 का, और जिंक मॉडल जो है ये हमारा 22H बैटरी के साथ आता है 73,000 का, और 28H में ये हो जाता है 83,000 का, और ये हो जाती है 80,000। फिनेंस को लेके कुछ? फाइनेंस के हमारे पार्टनर्स हैं, लोन टैप अवेलेबल है, कोटक महिंद्रा अवेलेबल है, IDFC फर्स्ट अवेलेबल है, और हम लोग पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी एक्सेप्ट करते हैं, तो इशू नहीं है किसी भी तरीके से। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने होंगे? डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका जो बैंक की जो पासबुक होती है वो अपडेटेड उसकी एक कॉपी लगती है, और यही सारी चीज़ें हैं मैंडेटरी जो लगती हैं। 1 से 2 घंटे में पूरा फाइनेंस हो जाता है। ओके, 1 से 2 घंटे में गाड़ी आप लेके जा सकते हैं यहाँ से। ओके, तो चलिए फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।